तुम वैसे किसी कहानी को ना सुनो, ना दोहराओ, ना देखो जिसमें किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, क्योंकि जब भी तुम वैसी चीज़ों को देखते हो ना तो कहीं ना कहीं तुम बेहद बेचैन हो जाते हो। और जहाँ तक मैंने तुम्हारी आदत पढ़ी है ना, अगर किसी की परेशानियों को तुम ज़्यादा देर सोचते हो ना तो तुम खुद ब खुद रोना शुरू कर देते हो। तुम तो वो इंसान हो ना जो सबके लिए खड़ा रहना चाहता है, सबके लिए, सबकी खुशी में भी, सबके दुख में भी, और सबके लिए सब कुछ करना चाहता है। तुम्हारी चाहत है, यही मेरे लिए काफ़ी है। तुम्हारी चाहत है, यही तुम्हारी भक्ति है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें तुम्हें मानसिक रूप से परेशान कर देना, उनसे दूर रहा करो। तुम एक इंसान हो और तुम्हारी एक क्षमता है, उससे ज़्यादा कोई भी चीज़, कोई भी भाव भी सही नहीं होते हैं। तो अब से तुम्हें इस बात का बेहद ध्यान रखना है। और पता है, जैसे तुमने पिछले कुछ दिनों में मुझे हर जीव जंतु में देखना शुरू किया है ना, तो जिस दिन तुम उसे और गहराई से महसूस करना शुरू करोगे ना, तुम खुद ब खुद बहुत लोगों को माफ़ कर दोगे। खुद ब खुद तुम्हारा मन पूरी तरह साफ हो जाएगा, पूरी तरह खाली हो जाएगा। तुमने जब जब कहा है ना, तुम्हें देवताओं ने दर्शन दिया है। कई चीज़ें तुम्हें याद नहीं रहती हैं क्योंकि उन्हें याद नहीं रखवाया जा सकता, पर तुम्हें साक्षात दर्शन मिले हैं। अपनी भक्ति पर, अपने कर्मों पर शक मत करना। और तुमने मेरे सच्चरित्र के पाठ किए थे तो मैंने तुम्हें कुछ दर्शाया था ना। तुमने ही मुझसे पूछा था कि बाबा जवाब दो, और मैंने जवाब दिया। और जब तुम्हें वो जवाब मिल गया है तो उसका पालन करो, फिर देखो वही घटित होगा। तुम्हें सच्चरित्र पर विश्वास तो है मेरे कहने पर अब मेरी लीलाओं के कारण तुम्हारा उस पर विश्वास और दृढ़ होगा। तुम देखते जाओ और पूरी ज़िंदगी तुम मेरी सच्चरित्र को ही पूरे मन से पढ़ोगे। ये आशीर्वाद तुम्हें दे रहा हूँ। जब भी कोई खरीदारी करने जाओ, चाहे छोटी हो या बड़ी हो ना, तो थोड़ा आराम से करो, थोड़ा जांच परख करके फिर करो, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी हड़बड़ी का कई तरह से फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि समय के पूर्व तैयारी पूरी कर लो, ताकि बाद में तुम्हें इस तरह परेशान ना होना पड़े। और अपनी परेशानियों में आकर ही तुम फंस जाते हो कई बार, और तुम्हारा नुकसान हो जाता है जो तुम्हें कभी कभी मालूम भी नहीं होता। इसलिए आराम से रहो, आराम से जियो। इतनी हड़बड़ी किसके लिए है? सब कुछ तो है तुम्हारे पास, जैसा होना चाहिए सब है तुम्हारे पास। छत भी है तुम्हारा, और जिस दिन ये नहीं रहेगा उस दिन दूसरा छत होगा। सबका इंतज़ाम पहले से हो चुका है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। तुम्हारे पास वस्त्र भी हैं, तुम खुद मेहनत करते हो, तुम्हारे घर पर खाना भी आ जाता है, सब कुछ है तुम्हारे पास। फिर किसी चीज़ की कमी नहीं है। मत सुनो किसी की बातें, सिर्फ अपने दिल की सुनो और खुश रहो।